हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईए डिलीट को लेकर क्या अपडेट है। जैसा कि आपको बता दें, एनआईए डिलीट पश्चिम बंगाल कौशिक दास की केस की सुनवाई का आर्डर आपने देखा होगा जारी हुआ है। उस आर्डर में क्या चीज़ें हैं, उसके बाद आपने देखा होगा इसमें कई लगातार आईए फाइल हो रहे हैं। इसके पहले आपने कल देखा होगा वीडियो में मनदीप कालर सर इसके बारे में क्या अपडेट दी। पहले आप देख लेते हैं जो कौशिक दास की केस का आर्डर था, जो उसकी सुनवाई होती है। आप देखेंगे ये पूरा पिटिशनर आप देखेंगे कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल का केस है। ये नई एसएलपी जो कि ट्रांसफ़र पिटिशन के साथ टाई हुई थी, और आपने देखा होगा कि ट्रांसफ़र पिटिशन की सुनवाई और कौशिक दास की केस की सुनवाई 6 सितंबर को होनी थी ओपन चैम्बर कोर्ट में, लेकिन सिर्फ कौशिक दास जी की केस की सुनवाई होती है। और ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई अब 23 सितंबर को होनी है, और साथ साथ कौशिक दास जी के भी केस की सुनवाई होनी है। ये पूरा आर्डर आप देखेंगे तो ये आर्डर का हम इसको पूरा हिंदी में ही आपको बताएंगे कैसा है, बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेट करके। इसमें 3 पॉइंट आपने देखा होगा। द काउंसिल ऑफ वर्ल्ड सबमिट दैट द कीज इशू इन द केस ऑफ विद वेदर द डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डिस्टेंस लर्निंग फॉर द पीरियड ऑफ 18 मंथ इज इक्विवेलेंट फॉर 2 ईयर। कैसे मतलब इस चीज़ को, और जो एडवोकेट थे उन्होंने इस बात को अपनी बात को रखा था। इसमें आप देखेंगे तीसरा पॉइंट, टैग विथ ट्रांसफर पिटीशन सिविल नंबर आपने देख सकते 11995/1997 ऑफ 2024। तो ये एक टैग भी हुआ था, तो इसको लेके थोड़ा सा देखेंगे तो विवाद भी हुआ था। लेकिन वो देखिए, बात ये है कि अगर एक साथ सारे लोग केस को डील करें तो कहीं ना कहीं एनआईए डील को जल्द से जल्द ज़्यादा फायदा हो। लेकिन सब आपस में तनातनी की वजह से बहुत सारी चीज़ों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब लगातार सुनवाई हो रही है, लेकिन अभी तक आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में एक और केस की सुनवाई होती है। साथ साथ अभी पटना हाई कोर्ट में एक और नया केस आईए फाइल हुआ है, और ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ कई लगातार आईए फाइल हुई हैं। तो इन सब आर्डर का विश्लेषण करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में समझेंगे क्या है। चलिए पहले हम देख लेते हैं हिंदी में, ताकि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए। देखेंगे मत संख्या न्यायालय खंड 14 में बात कही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील क्षेत्राधिकार कौशिक दास वर्सेस पश्चिम बंगाल और अन्य राज्य। उपयुक्त मामला 14/8/2024 को माननीय न्यायालय में सूचीबद्ध किया गया था। निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है। क्या आदेश है इसके बारे में भी समझेंगे। दूसरा आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसमें जो आर्डर है, इसमें आर्डर में क्या विश्लेषण किया गया। देखिए, उपरोक्त मामला 14/8/2024 का ये है। माननीय न्यायालय ने सूचीबद्ध किया गया था। निम्नलिखित आदेश पारित किया गया। पहला, विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसे क्या एसएलपी कहते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री बी मोहना को सुना गया। तीसरा पॉइंट में कहा गया, वकील का कहना है कि इस मामले में मुख्य मुद्दा वह है कि यह दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 18 महीने की अवधि के लिए प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा एनसीटी द्वारा निर्धारित 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के बराबर है। दूसरों द्वारा दायर स्थानांतरण याचिका में भी यह वही मुद्दा है। कहने का मतलब है कि उन्होंने एक साफ साफ इस बात को कहा कि यह जो मुद्दा है 18 महीने और एनसीटी के अनुसार 2 वर्ष की डिप्लोमा के बराबर है। दूसरा चीज़ है, स्थानांतरण याचिका में इसको टैग किया गया। दूसरी बात, आर्डर क्या आता है। यह प्रस्तुत किया गया कि एसएलपी दाखिल करने का समय याचिकाकर्ता के वकील श्री गौरव सिंह ने प्रतिवादी संख्या 12 से 96 के पक्षकारों को सूची में हटाने के लिए आवेदन दायर किया था, जिसे माननीय न्यायालय ने समक्ष 14/8/2024 को सूचीबद्ध किया गया था। लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा आवेदन पर कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया गया था। आवेदन को 2024 में आईए नंबर 178925 के रूप में सत्यापित किया गया है। इसकी प्रति पहले ही एसएलपी पेपर बुक में शामिल की जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा आर्डर भी यही है कि उस मतलब कि इसके पहले जो 14/8/2024 को ये सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कोई मतलब कि न्यायालय ने, जो कि हाई कोर्ट ने, इस पर कोई भी आदेश पारित नहीं किया। फिर इसके बाद एक आईए फाइल होता है जिसके बारे में बात कही गई है 178925 के, जिसे सूचीबद्ध किया गया है, पेपर बुक में शामिल हो चुका है। तीसरी बात कही गई है, यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के वकील ने 23/8/2024 को केवल 11 प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के लिए अतिरिक्त प्रतियां दाखिल की हैं। चूँकि प्रतिवादी संख्या 12 से 96 को हटाने के लिए आवेदन पर माननीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए नोटिस जारी नहीं किया जा सका।
श्री कुणाल चटर्जी, आपने देखा होगा कल 2-3 आईए के बारे में जब बात की रही तो उसमें कुणाल चटर्जी का ही बात था। कुणाल चटर्जी ने 23/8/2024 को प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की ओर से वकालतनामा दाखिल किया है। क्या क्या भाई, अभी देखिए वकालतनामा भी दाखिल किया है, लेकिन अभी तक कोई जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भाई जो चटर्जी साहब थे उन्होंने क्या किया, वकालतनामा दाखिल कर दिया, लेकिन अभी उसमें कोई जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया। उपरोक्त मामले को आवेदन के कार्यालय में रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चैम्बर में सूचीबद्ध किया गया था, वही जो 6 सितंबर को चैम्बर में सूचीबद्ध किया गया था। अब 6 सितंबर को बहुत कोई सुनवाई नहीं होती, इसलिए उसका कोई आर्डर नहीं आता, इसके पहले का ये पूरा आर्डर है। तो क्या हुआ, वही चैम्बर कोर्ट में सूचीबद्ध किया गया। चैम्बर कोर्ट में बस यही था, 1-2 आईए फाइल होती, उसके बाद ये जो टैग करने की बात की थी, पहले तो ये मुद्दा था कि ये हम टैग जो है ट्रांसफ़र पिटीशन के साथ टैग किया गया उसको हम अलग कराएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि दोनों केस एक साथ 23 सितंबर को सुने जाने हैं। आगे इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, कहने का मतलब निष्कर्ष कुछ ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस आर्डर वही है कि जो चीज़ें हुई थी। माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 12 से 96 को हटाने के आवेदन की सुनवाई चल रही है, इसलिए नोटिस जारी नहीं किया जा सका। श्री कुणाल चटर्जी ने अधिवक्ता ने 23/8/2024 प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वकालतनामा दायर किया है, लेकिन अभी तक हलफनामा जारी नहीं है। उपयुक्त मामले को अब चैम्बर कोर्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जो दिनांक 23 अगस्त 2024 को प्रतिवादी संख्या है श्री गौरव सिंह अधिवक्ता और आपने देखे होंगे सहायक रजिस्ट्रार, ये सब। कहने का मतलब है कि अगली सुनवाई आपको बता दें कि अब कब होने वाली है, 23 सितंबर को। तो अभी तक की यही रिपोर्ट थी कि भाई जो चीज़ें अस्पष्ट हैं कि 23 सितंबर को ही सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी ट्रांसफ़र पिटीशन को लेके और कौशिक दास जी के केस की। इसके पहले जो आर्डर आता है, आर्डर ने देख लिया, वही सारी चीज़ों को मेंशन किया गया, वकालतनामा का हलफनामा और ना ये आईए फाइल होती है। खबर यही थी, वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पब्लिक की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सभी के दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।